जन्म कुंडली का दशम भाव 4 से अधिक ग्रह हो जाए, यानी कि कालपुरुष की कुंडली में जो इस समय स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति बन जाए तो यह प्रव्रज्या योग बन जाता है, अर्थात ऐसे जातक को सन्यासी बनने के लिए बाध्य करता है। हालांकि यह बड़ा गंभीर विषय रहा है और प्रव्रज्या योग को मैंने दशम और एकादश में बनकर के क्यों संन्यासवत करने रहने के लिए कहा, इसके बारे में मैं पूर्व में आप लोगों को बता चुका हूं। लेकिन आपकी जन्म कुंडली का दशम भाव कैसा है? क्या दशम भाव खाली है? क्या दशम भाव सुप्त अवस्था में है? दशम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है और दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि दशम भाव में कोई भी एक ग्रह हो, वो चाहे पापक ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, नीच का ग्रह हो, उच्च का ग्रह हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर बलवान ग्रह दशम भाव में बैठा है तो इसका मतलब तय है कि जातक अपने कुल खानदान में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करने वाला बनेगा। यानी अगर उसका दशम भाव बलवान अवस्था में है, दशम भाव में बली कोई भी ग्रह बैठा हो, वो नीच का भी ग्रह हो सकता है परंतु अंश बल में बली हो, तो निसंदेह जातक अपने जीवन काल में अपने कुल खानदान में अच्छा नाम रोशन करता है। विशेषकर अगर उच्च का ग्रह हो तो निसंदेह अपने कुल खानदान में सर्वाधिक श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। जन्म कुंडली के दशम भाव का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि सीधी सी बात है, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। तो कर्म की प्रधानता जहां है और ज्योतिष शास्त्र कर्म को ही बताने वाला विषय है, शास्त्र है, तो दशम भाव में अगर कोई ग्रह न हो, दशम भाव सुप्त अवस्था में हो। सुप्त अवस्था कैसे होती है? मैंने बताया था कि दशम भाव में कोई ग्रह न हो और दशम भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो, तो यह भाव सुप्त हो जाएगा। और यह भाव अगर सुप्त हो जाए तो उस अवस्था में जातक को जीवन काल में सफलता प्राप्त करने में बहुत समस्या आती है, कार्य क्षेत्र में उसकी स्थिरता नहीं बन पाती। तो दशम भाव में अगर कोई बली ग्रह बैठा हुआ है, दशम भाव का में चाहे वो कैसा भी हो, तो ये आपके जीवन काल में आपके लिए विशेष सफलता प्रदायक है। ये अपने आप में ही राजयोग है, दशम भाव में ग्रह का होना। एक से अधिक ग्रह हैं, ये और अच्छी स्थिति है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं, यहां समय नहीं है कि प्रव्रज्या योग क्यों बन जाता है इसको सिद्ध करूं। सो बस इतना समझिए कि दशम भाव में जितने ग्रह हों, ग्रह से कोई दिक्कत नहीं, जातक को ये सफलता देने वाले ही होते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में 4-5 ग्रहों की स्थितियां दशम भाव में होती है। अब सवाल यह उठता है कि दशम भाव सुप्त अवस्था में हो जाए। कई बार कई लोगों की कुंडलियों में दशम भाव सुप्त अवस्था में हो, तो प्रिय दर्शकों, इसके लिए पूर्व में मैंने कार्यक्रम करके आपको वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे वो ज्योतिष का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के ढूंढ लीजिए और दशम भाव अगर आपका सुप्त है तो उसे जागृत करने का प्रयत्न करिए, क्योंकि दशम भाव अगर सुप्त है तो फिर जीवन काल में प्रयत्न के बावजूद, क्षमता के बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती। और अगर आपके दशम में ग्रह बैठा है तब तो फिर कहना ही नहीं।